औरंगजेब, एक नाम मगर कहानियां दो। छठे मुगल शहंशाह औरंगजेब हिंदुस्तान की तारीख के सबसे ताकतवर और शायद सबसे मुतनाज़िया हुक्मरानों में से एक थे। इनकी मिरास इतनी पेचीदा है कि आज भी इस पर शिद्दत बहस होती है। आइए आज इस अजीम तज़ाद की गहराई में चलते हैं। औरंगजेब को दो बिल्कुल अलग नजरों से देखा जाता है। एक तरफ तो वो एक परहेजगार, दीनदार हुक्मरान थे जिसने सल्तनत को जोड़कर रखा, और दूसरी तरफ एक बेरहम, मुतअस्सिब, जालिम। यही दो इंतहाएं हैं जो उनकी शख्सियत को आज तक एक पहेली बनाए हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन दो तस्वीरों के पीछे का असल इंसान कौन था? क्या उसे किसी एक खाने में रखना वाकई मुमकिन है? उसकी हकीकत को समझने के लिए आइए उसकी जिंदगी और उसके दौरे हुकूमत का जायजा लेते हैं। हम औरंगजेब की कहानी को 4 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कैसे बेरहमी से इक़्तिदार तक पहुंचे। फिर हम बात करेंगे उनके दौरे हुकूमत की, जो तज़ादात से भरा था। उसके बाद उनके दौर में होने वाली बगावतों पर नज़र डालेंगे और आखिर में तारीख में उनकी पेचीदा मिरास पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसके तख्त तक पहुंचने से। एक ऐसा रास्ता जो खूनरेज़ी और ख़ानदानी जंग से भरा हुआ था। कहानी का आगाज़ होता है 1657 में, जब शहंशाह शाहजहां शदीद बीमार पड़ गए। मुग़लों में ज़ानायतें जानिशीनी का कोई साफ उसूल नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही बादशाह बनेगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, तख्त के लिए भाइयों में एक खूनी जंग यकीनी थी। और इक़्तिदार पर कब्ज़े की रफ्तार हैरान कुन थी। आप देखें कि सिर्फ 1 साल के अंदर औरंगज़ेब ने फैसला कुन जंगें जीतीं, अपने वालिद शाहजहां को कैद किया और अपने सबसे बड़े हरीफ अपने ही भाई दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया। उसने एक एक करके अपने तीनों भाइयों को रास्ते से हटाया। दारा शिकोह, जो वालिद के चहीते थे, उन्हें मुर्तद करार देकर मारा गया। शाह शुजा को शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर दिया। और तो और जिस भाई मुराद बख्श ने उसका साथ दिया था, उसे भी धोखे से कैद करके कत्ल करवा दिया। अब आते हैं इसके तकरीबन निस्फ सदी पर मुहीत दौरे हुकूमत पर। एक ऐसा दौर जो तज़ादात से भरा हुआ था। इस दौर में सल्तनत की बेमिसाल तौसी और माशी उरूज भी था, और साथ ही साथ कुछ बहुत सख्तगीर मजहबी पॉलिसियां भी थीं। औरंगजेब के दौर में मुगल सल्तनत अपनी तारीख की सबसे बड़ी वसअत तक पहुंची। इसने तकरीबन पूरे बरे सगीर को फतह करके सल्तनत को 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैला दिया। ये एक ऐसी कामयाबी थी जो इससे पहले किसी मुगल बादशाह ने हासिल नहीं की थी। और ये सिर्फ ज़मीन की बात नहीं थी, माशी तौर पर भी सल्तनत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन गई। जरा सोचें, उस वक्त दुनिया की कुल दौलत का तकरीबन 1/4 हिस्सा सिर्फ मुगल हिंदुस्तान में पैदा हो रहा था। लेकिन इस शानदार तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था। औरंगजेब की कदामत पसंद मजहबी पॉलिसियां। उसने गैर मुस्लिमों पर जिजिया टैक्स दोबारा लगाया, कुछ मंदिरों को मुस्मार करने का हुक्म दिया और 9वीं सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी दी, जिसने इसकी मीरास पर गहरे सवालात खड़े कर दिए। लेकिन यहीं कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अपनी सख्तगीर शोहरत के बावजूद औरंगजेब ने अपने से पहले के बादशाहों के मुकाबले में अपनी इंतज़ामिया में नुमाया तौर पर ज़्यादा हिंदुओं को मुलाजिमत दी। उसके दौर के आखिर तक हिंदू उमरा की तादाद बढ़कर तकरीबन 32% तक पहुंच गई थी। और ये तज़ाद मंदिरों के मामले में तो और भी साफ नज़र आता है। जहां एक तरफ उसने सियासी मुखालिफिन से जुड़े मंदिरों को गिराने का हुक्म दिया, वहीं दूसरी तरफ उसने कई दूसरे मंदिरों की देखभाल और हिफाजत के लिए माली इमदाद भी जारी की। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मुसलसल बगावतों का दौर। क्योंकि औरंगजेब का तवील दौरे हुकूमत अमन का नहीं बल्कि मुसलसल जंगों का दौर था, जिसने सल्तनत को अंदर से कमज़ोर कर दिया। इससे सल्तनत के तकरीबन हर कोने में शदीद मुज़ाहमत का सामना था। दक्कन में मराठे, राजस्थान में राजपूत, पंजाब में सिख और शुमाल मगरबी सरहद पर पश्तून, गर्ज सल्तनत के हर कोने में बगावत की आग भड़क रही थी। लेकिन इन तमाम बगावतों में सबसे तबाहकुन जंग दक्कन में मराठों के खिलाफ थी। ये तनाज़ा 20 साल से भी ज्यादा जारी रहा और इसने शाही खजाने को निगल लिया और सल्तनत की फौजी ताकत को खोखला करके रख दिया। मशहूर मौरिक स्टैनले वुलफर्ड इस जंग की भारी कीमत को इन अल्फाज में बयान करते हैं। दक्कन की फतह एक ऐसी फतह थी जिसकी आखिरी दहाई में हर साल 1 लाख जानों का नुकसान हुआ। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने सल्तनत की बुनियादें हिलाकर रख दीं। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, औरंगजेब की पेचीदा मिरास। आखिर तारीख का फैसला क्या है? अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी दिनों में उसने अपने बेटे को एक खत लिखा। उसके अल्फाज एक
ताकतवर शहंशाह के अंदर की गहरी तन्हाई और शायद पछतावे की झलक दिखाते हैं। वो लिखता है, मैं इस दुनिया में एक अजनबी आया था और एक अजनबी ही जा रहा हूं। इसके ज़ाती परहेजगारी का इजहार उसकी मौत के बाद भी हुआ। ताजमहल जैसे आलीशान मकबरे बनाने वाले खानदान के शहंशाह को उसकी अपनी वसीयत के मुताबिक एक बिल्कुल सादा खुली कब्र में दफन किया गया। तो आखिर में हमारे सामने दो अलग अलग मीरासें हैं। एक तरफ वो हुक्मरान जिसने सल्तनत को उसकी सबसे बड़ी वसअत दी और माशी ताकत के अरूज पर पहुंचाया, और दूसरी तरफ वही हुक्मरान जिसकी पॉलिसियों और ना खत्म होने वाली जंगों ने सल्तनत के जवाल की बुनियाद रखी। तो सवाल वहीं का वहीं है, क्या औरंगजेब एक अजीम सल्तनत साज था जिसने मुगल सल्तनत को इसके उरूज पर पहुंचाया, या वो अपने ही बनाए हुए जवाल का मेहमान था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका फैसला शायद तारीख आज भी कर रही है।